हेलो साथियों, नमस्कार। जंप 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्या साइंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। साइंस यानी विज्ञान से संबंधित ये क्वेश्चन हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? क्या पूछा गया? प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन का सिद्धांत पूछा गया। तो ये सिद्धांत दिया है सर आइजक न्यूटन ने। किसने दिया है ये याद रखेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है सर आइजक न्यूटन ने दिया। जैसे मान लेते हैं दो पिंड है, एक पिंड मान लेते हैं m1 और दूसरा पिंड मान लेते हैं m2। दो पिंड है, इनके बीच जो दूरी है त्रिज्या, उसे r कहते हैं। इन्हें त्रिज्या को रेडियस यानी r कहा जाता है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका फार्मूला बनेगा F बराबर जी दो पिंडों का गुणनफल m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या का स्क्वायर होता है। तो इस फार्मूले से ये सिद्धांत बनाया था, ये फार्मूला दिया था किसने? सर आइजक न्यूटन ने। इसी से ग्रेविटेशनल सिद्धांत का प्रिंसिपल का ये नियम बना था, निकाला था। इसी से निकाला जाता कितनी त्रिज्या है, कितने बीच क्या लग रहा घर्षण बल, ये बताया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड का भार कहाँ सर्वाधिक होता है? कोई पिंड है, उस पिंड का भार जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है ध्रुवों पर, यानी पोल पर सबसे अधिक होता है। अगर हम देखते हैं ध्रुवों पे तो दो ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अगर हम पृथ्वी को देखते हैं एक तरीके से तो कैसे पृथ्वी का आकार कैसा है? तो जियोट आकार का है। अगर यहाँ पृथ्वी का केंद्र मानते हैं, ये पोल हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल और इधर हो जाएगा साउथ पोल। अगर इसकी हम त्रिज्या देखते हैं तो ये हमारी हो जाएगी त्रिज्या आर रेडियस, और इधर देखते हैं तो ये त्रिज्या हो जाती है कैसी? इसकी दूरी अधिक हो जाती है, यहाँ पे दूरी कम हो जाती है। तो साउथ पोल पे त्रिज्या यानी त्रिज्या रेडियस कम होने के कारण यहाँ पे क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल जो है बहुत अधिक लगता है अपनी तरफ। केंद्र पृथ्वी जो है किसी चीज़ को अपनी केंद्र की तरफ खींचती है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण होने के कारण यहाँ पे पिंड का भार जो है कैसा महसूस होता है? सर्वाधिक महसूस होता है। तो ये कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर होता है। ध्रुव कितने प्रकार के होते हैं? दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दो होते हैं। और पृथ्वी का आकार कभी कभी पूछ दिया था, तो पृथ्वी का आकार जो है वो जियोड आकार का होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक जो होता है, घड़ी में लोलक लगा रहता है, वो समय को बताता है, निश्चित समय पर बजता है। तो क्यों सुस्त क्यों हो जाती हैं, स्लो क्यों हो जाती हैं, ये पूछा गया। तो लोलक की लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। गर्मियों में लोलक की लंबाई जो होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बढ़ जाने के कारण क्या होता है? वो स्लो चलने लगती है, यही कारण रहता है। और ये जो होता है लोलक जो होता है एक निश्चित समय पर ये गति करता है, एक निश्चित समय पर गति करता है, इसलिए इसको गति, इसकी गति को क्या कहा जाता है? आवर्ती गति कहा जाता है। लोलक जो है एक निश्चित समय पर गति करता है, इसलिए इसके आवर्ती गति कहा जाता है। और ये क्या बताता है? समय को बताता है, एक समय को बताता है, समय को बताने का कार्य करता है। और समय इसलिए ज़्यादा अधिक लगता है क्योंकि बताया कि इसकी लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा अगला क्वेश्चन। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का कितना होता है? ये पूछा गया। तो इसका होता है 1/6। कितना होता है? 1/6 होता है। अगर हम एक उदाहरण से समझेंगे, मान लेते हैं कोई पिंड है, उसका पृथ्वी पर भार जो है वो 60 केजी का है। कितना? अर्थ पे उसका भार जो है वो 60 केजी का। और वही पिंड लेकर के हम कहाँ पर जाएंगे? चंद्रमा यानी मून पर अगर हम जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 60 इंटू 1/6। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो उसका वजन हो जाएगा 10 केजी रहेगा। तो जब चंद्रमा पर जाएंगे तुम्हें हल्का महसूस होगा। पृथ्वी पे कितना था? 60 केजी, और चंद्रमा पे कितना रह जाएगा? 10 केजी। तो कितना होता है चंद्रमा का? तो 1/6 होता है,
पृथ्वी की अपेक्षा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पलायन वेग पूछा गया है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये क्या होता है? ये जो होता है, जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, ये हर स्थान पे अलग अलग होता है, मगर एक तरीके से मान लिया गया है कि एक सामान्य जनरल तरीके से मान लिया गया कि किसी पिंड को अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से फेंका जाता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके क्या पार कर जाता है और सौर मंडल में चला जाता है कोई पिंड। तो एक सामान्य मान लिया गया है, सामान्य तरीके से कि 11.2 किलोमीटर के प्रति सेकेंड के हिसाब से कोई पिंड भेजा फेंका जाए ऊपर तो क्या हो जाता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाता है। देखिए, जब कोई उपग्रह या सैटेलाइट भेजे जाते हैं, कोई रॉकेट जब उड़ाया जाता है तो उसको कैसे 90 अंश पे रख करके उड़ाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो वायुमंडल दाब जो होता है उसको नगण्य मान लिया जाता है और 11.2 के हिसाब से जब फेंकते हैं तो ये क्या होता है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाता है और सौर मंडल में चला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? तो ये याद रखेंगे, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। तो चंद्रमा का होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो 2 पॉइंट यानी 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से होता है किसका? चंद्रमा का। चंद्रमा का इतना क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटी जो होती है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है बहुत कम होता है। किसकी अपेक्षा? पृथ्वी की अपेक्षा, इसीलिए यहाँ पर कम होता है। तो ये दोनों याद रखेंगे, कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। पृथ्वी का और चंद्रमा का दोनों का पलायन वेग पूछा गया और इसका फार्मूला क्या होता है, इसको निकालने के लिए कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। तो v बराबर होता है √2 g होता है गुरुत्वाकर्षण, m होता है यानी पिंड का द्रव्यमान, और क्या होता है, r होता है त्रिज्या हो जाती है। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में कौन था, 2gm/r होता है। r क्या होती है? त्रिज्या होती है। ये फार्मूला तो दोनों फैक्ट याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। पानी की बूंद को गोलाकार होने का कारण क्या है? पानी की बूंद जब बादल से नीचे गिरती है तो वो कैसे गोलाकार हो जाती है? तो क्यों हो जाती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण यानी सरफेस टेंशन के कारण वो कैसी हो जाती है? गोलाकार हो जाती है। किसके कारण गोलाकार हो जाती है? इसके बारे में पृष्ठ तनाव से संबंधित कुछ और भी जानकारी हम देख लेते हैं। अगर हम पृष्ठ तनाव का मात्रक देखते हैं तो इसका क्या होता है, एसआई पद्धति में अगर देखते हैं तो इसका मात्रक होता है, कितना होता है, न्यूटन प्रति मीटर। ये हो जाता है एसआई पद्धति में मात्रक कितना, न्यूटन मीटर होता है। ये इसका एसआई पृष्ठ तनाव का मात्रक। अगर हम सीजीआई पद्धति में देखते हैं, सीजीआई पद्धति में अगर देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है डाइन प्रति कितना होता है, सेंटीमीटर होता है। ये हो जाता है सेंटीमीटर होता है। किसमें होता है? तो ये सीजीआई पद्धति में डाइन प्रति सेंटीमीटर होता है। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा भी गया है। तो डाइन प्रति सेंटीमीटर होता है सीजीआई पद्धति में, और एसआई पद्धति में क्या होता है? एसआई पद्धति में होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है किसका? पृष्ठ तनाव का मात्रक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है वायु दाब की कमी। देखिए, हम पृथ्वी पर जब कोई पिन लिए रहते हैं, चलाते हैं, हम लोग चलाते हैं, पिन चलाते हैं, तो इतनी जल्दी से उसमें स्याही नहीं निकलती है। मगर जैसे जैसे हम वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण या वायुमंडल दाब से ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो ऊपर तो वायुमंडल दाब इतना ज़्यादा नहीं है, तो अपने आप वो क्या होती है, रिसाव ले होने लगती है। क्या होती है? पेन से स्याही निकलना प्रारंभ हो जाती है। तो ये रहता, वायुमंडल का जो दाब है वो बहुत ही कम हो जाता है, इसके कारण ये होती है, स्याही निकलने लगती है। हवाई जहाज में हो या कहीं पर्वत पे या कहीं चोटी पर गए हों, ऊंचाई पर गए हों, जहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम हो, वहाँ पर भी स्याही निकलने लगेगी पिन की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? पानी के घनत्व के बारे में क्या पूछा गया? मैक्सिमम के बारे में पूछा गया, अधिकतम के बारे में पूछा गया। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व अधिक हो जाता है। कितनी डिग्री? 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगर फ़ारेनहाइट पे देखते हैं, सेल्सियस में कितना रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगर फ़ारेनहाइट में अगर हम देखते हैं तो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या हो जाता है? पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम हो जाता है। ये दोनों याद रखेंगे। सेल्सियस में कितना रहेगा? 4 डिग्री। और फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो 39.2 यानी 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? तो इसका तैरने का कारण होता है कम घनत्व। देखना, जो बादलों का जो घनत्व होता है वो वायु के घनत्व से बहुत ही कम होता है, इसलिए बादल देखना तैरते हुए महसूस होंगे कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। ये किसके कारण होता है? कम घनत्व के कारण। डेंसिटी जो होती है बहुत ही कम होती है, इसके कारण होता है। आइए अगला कम घनत्व के बारे में अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं समुद्र में जो होता है उसमें हम तैर लेते हैं आसानी से, मगर नदियों में आसानी से नहीं तैर पाते हैं। यही कारण होता है कम घनत्व के कारण। उसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। देखना है क्वेश्चन अभी आएगा, देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना क्यों आसान होता है? तो इसका आसान होता है समुद्र का जल का घनत्व अधिक होने के कारण। जल का घनत्व जो होता है, अभी घनत्व से संबंधित बता रहे थे, जब घनत्व कम होगा तो देखना बादल तैरते हुए महसूस होंगे। हम इसमें क्या पूछा गया है कि समुद्र में हम तैर सकते हैं आसानी से, किसके अपेक्षा? नदी की अपेक्षा। नदी में हम आसानी से नहीं तैर सकते हैं, अगर हाथ पैर नहीं चलाएं तो नहीं चले, मगर समुद्र में हम आसानी से तैर कर निकल जाते हैं। तो इसका कारण होता है जो घनत्व जो है वो अधिक होता है, डेंसिटी जो होती है वो बहुत अधिक होती है। इसका कारण होता है नमक। क्या होता है? नमक के कारण ये अधिक होती है। तो नमक का फार्मूला क्या होता है? रासायनिक फार्मूला यानी Cl यानी सोडियम क्लोराइड के कारण ऐसा होता है। नाम सुना होगा आप लोगों ने, मृत सागर। क्या सुना होगा? मृत सागर में आसानी से लोग तैर लेते हैं, वहाँ पर डूबते नहीं। क्या इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है वहाँ नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो बहुत ही डेंस्ड है, अधिक घनत्व है वहाँ पर, इसलिए लोग आसानी से मृत सागर में तैर लेते हैं, वहाँ पर कोई डूबता नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? ये बैरल का जो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोगों के लिए एक ये होमवर्क दे रहे हैं, तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा कर के बताना कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो आज के लिए ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे करके जा रहे हैं। तो ये साथियों आज के हमारे ये साइंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन लेकर के आए थे जो प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए हैं। साथियों इससे संबंधित या किसी अन्य और सब्जेक्ट के वीडियो देखना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, 10-10 15-15 मिनट के वीडियो ट्रिकदार याद कराने की कोशिश की गई है। तो साथियों हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। साथियों जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। जो होमवर्क आप लोगों को लिए दिया है वो ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो साथियों लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। जो साथियों लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हमें, आप लोगों को तो कुछ नहीं जाता मगर हमें मोटिवेशन मिलता है, और आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। साथियों अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।